सियासी उथल पुथल देखी जा सकती है। विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है, साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। वहीं दिल्ली में सियासत से लेकर आम मानस तक यमुना नदी की सफाई एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राजधानी में हुए हालिया विधानसभा चुनाव में भी यमुना नदी की सफाई का मुद्दा गूंजता रहा, जिसे आप सरकार के खिलाफ बीजेपी ने जोरों शोरों से उठाया। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर यमुना नदी को किस तरीके से साफ किया जा सकता है। वहीं इस बीच ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान यानी कि TRI ने यमुना नदी को साफ करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक TRI ने नदी की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जरूरी एक एक्शन प्लान दिल्ली सरकार के साथ शेयर किया है। हालांकि फिलहाल दिल्ली सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, उनके प्रतिक्रिया का इंतजार है। लेकिन चुनाव से पहले परवेश वर्मा ने भी दावा किया था कि उनके पास भी यमुना को साफ करने के लिए एक एक्शन प्लान है और सत्ता में आते ही इस पर संज्ञान लेंगे। वहीं बीजेपी ने जीत के बाद यमुना को साफ करने का काम शुरू कर दिया है। TRI ने दावा किया है कि उनके पास 10 सूत्रीय एक्शन प्लान के तहत 3 साल के अंदर नदी का कायाकल्प किया जा सकता है। NMCG TRI के एसोसिएशन डायरेक्टर नुपुर बहादुर ने कहा कि एक बार मृत घोषित होने के बाद दिल्ली में यमुना को अगले 3 सालों के अंदर उसके प्राकृतिक स्वरूप में पुनर्वर्जित किया जा सकता है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार एक्शन प्लान में क्या कुछ शामिल है। अमोनिया और फॉस्फेट जैसी कीटनाशक निगरानी के आंकड़ों में जोड़े जाए। यमुना और हिडन नदी के किनारों पर रेत खनन के मुद्दों पर विचार की बात। शहर के प्रमुख और छोटे नालों की निकासी और उसके मार्ग में परिवर्तन की सलाह। नालों की सफाई और STP और सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने की बात। MGD के काम क्षमता वाले सूक्ष्म STP के उपयोग की भी वकालत की गई। 1994 की जल साझाकरण संधि एवं पुण्य समीक्षा, बेहतर तरीके से निगरानी की जाने की जरूरत, नियमित रूप से गाद निकालने की बात शामिल, सीवेज उपचार संयंत्रों की दक्षता बढ़ाने की बात शामिल, नदी में न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया। बता दें कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने से कुछ दिन पहले ही यमुना नदी को 3 साल के अंदर प्रदूषण से मुक्त करने की रणनीति बनाई गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने नदी की सफाई के निर्देश भी दिए हैं। कालिंदी कुंज घाट पर सफाई अभियान की शुरुआत भी हो चुकी है। यमुना सफाई अभियान को तेज करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक के बाद गाद हटाने और खरपतवार निकालने के लिए आधुनिक मशीनें लगाई गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जो वादे सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने यमुना को लेकर किया था वह पूरा कर पाते हैं या नहीं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।